की शुरुआत होती है आज से करीब 1500 साल पहले, जब अच्छे और बुरे जादूगरों के बीच एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया। इस तबाही को रोकने के लिए महान जादूगर मर्लिन ने अपने 3 खास शिष्यों बल्थाजार, वेरोनिका और हॉर्वाथ को जादू की बेहतरीन शिक्षा दी। लेकिन फिर एक दिन मर्लिन का सामना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन खतरनाक जादूगरनी मोर्गाना से हुआ। पर मर्लिन उसे काबू करके मारने ही वाला था कि तभी हॉर्वाथ ने विश्वासघात कर दिया, जिससे मोर्गाना मर्लिन को मारने में कामयाब हो गई। फिर दोनों ने मर्लिन का एक शक्तिशाली आत्मा जागरण मंत्र भी चुरा लिया, जिससे वो किसी भी मुर्दे को जिंदा करके अपनी सेना में शामिल कर पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। लेकिन तभी बेल्थाजार वहां पहुंचा और उन्हें रोकने की कोशिश की, पर मोर्गाना उसे भी जब मारने वाली होती है, तभी वेरोनिका ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेल्थाजार को बचाने के लिए अपने शरीर में मोर्गाना की आत्मा को समा लिया। लेकिन मोर्गाना की आत्मा उस पर हावी होने लगी और इस विनाश को रोकने के लिए बेल्थाजार ने एक जादुई गुड़िया के अंदर मोर्गाना के साथ साथ वेरोनिका की आत्मा को भी कैद कर लिया। जिसके बाद बेल्थाजार ने मोर्गाना के कई खतरनाक शैतानों और आखिर में धोखेबाज हॉर्वाथ को भी उसी गुड़िया के अंदर बंद कर दिया। वही मर्लिन अपने अंतिम समय में बेल्थाजार को एक खास ड्रैगन वाली अंगूठी सौंपते हुए कहता है, जब तक मोर्गाना का अंत नहीं होगा ये दुनिया असुरक्षित रहेगी। ये अंगूठी उस बच्चे को पहचान लेगी जो मोर्गाना को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, और वही बच्चा होगा मर्लिन का अगला वारिस, जिसे तुम्हें कैसे भी ढूंढना होगा। इसके बाद बेल्थाजार सदियों तक पूरी दुनिया में उस बच्चे की तलाश में भटकता रहा, लेकिन आज तक उसे वो बच्चा नहीं मिला। अब अगले सीन में हम न्यूयॉर्क में साल 2000 का समय देखते हैं, जहाँ डेविड नाम का एक प्यारा सा लड़का अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक पर आया होता है। तब उसकी दोस्त बेकी उसे नोट पर कुछ लिख कर देती है, लेकिन जैसे ही डेविड उस नोट को लेने जाता है, वो नोट हवा की वजह से उड़ने लगता है, जिससे डेविड भी उस नोट का पीछा करते करते एक पुराने सामान की दुकान के अंदर चला जाता है। लेकिन ये दुकान असल में बेल्थाजार की होती है, जो तब से लेकर आज तक मर्लिन के असली वारिस की तलाश में था। अब बेल्थाजार उसे देखकर उसके साथ अच्छे से बात करता है और कहता है, मेरे पास एक छोटा सा ड्रैगन है, अगर इसने तुम्हें पसंद कर लिया तो ये हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। इसके बाद वो डेविड के हाथ पर जैसे ही वो ड्रैगन देता है, तो वो ड्रैगन खुद ब खुद डेविड की उंगली में जाकर अंगूठी की शक्ल ले लेता है। ये देखकर डेविड थोड़ा घबरा जाता है, तो बेल्थाजार उसे समझाते हुए कहता है, मैं सदियों से इस अंगूठी के हकदार को ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम मुझे मिल गए। इसका मतलब है कि आगे जाकर तुम एक बड़े और महान जादूगर बनने वाले हो। इसके बाद डेविड को वहीं रुकने के लिए कहकर वो मंत्रों की एक किताब लेने चला जाता है, ताकि डेविड को जादू सिखा सके। लेकिन इस बीच डेविड गलती से उस जादुई गुड़िया को देखकर गलती से उसे खोल देता है, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे कॉकरोच निकलने लगते हैं और धीरे धीरे वो सारे कॉकरोच मिलकर हॉर्वाथ में बदल जाते हैं, यानी कि अब हॉर्वाथ आजाद हो गया है। फिर वो डेविड को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तभी बेल्थाजार वहां आकर हॉर्वाथ से लड़ना शुरू कर देता है और दोनों के बीच ऐसी जादुई लड़ाई देखकर डेविड घबराने लगता है और उस गुड़िया को अपने पास रख लेता है। अब इस लड़ाई के बीच हॉर्वाथ आकर डेविड से वो गुड़िया मांगने लगता है, तभी फिर से बेल्थाजार आकर उसे पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश में दोनों एक जार के अंदर चले जाते हैं, जिसमें से 10 साल बाद ही बाहर निकला जा सकता है। वहीं डेविड डर के मारे दुकान के बाहर निकल जाता है और उस गुड़िया को बाहर फेंक देता है। इतने में उसके टीचर और सारे दोस्त वहां पहुंचते हैं, तो वो उन्हें दुकान में हुई सारी बातें बताता है। पर टीचर्स जब दुकान के अंदर देखने जाती हैं, तो वहां की सारी चीजें पहले जैसी हो चुकी थी। फिर ये सब देखकर सारे बच्चे डेविड का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हमें पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेविड अब बड़ा हो चुका है और अभी भी उस अंगूठी को उसने संभाल कर रखा है और वो उसी कॉलेज में पढ़ता है जहाँ उसकी दोस्त बेकी भी पढ़ती है। दूसरी तरफ उस जार को देखते हैं जिसे एक बुजुर्ग आदमी की पत्नी ने खरीद लिया था, और अब 10 साल पूरे होने के बाद वो जार हिलने लगता है और फिर उसके अंदर से धुएं के साथ सबसे पहले हॉर्वाथ बाहर निकल आता है। ये देखकर बुजुर्ग आदमी और उसकी पत्नी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हॉर्वाथ उस जार को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, ताकि जार टूटने के साथ साथ बेल्थाजार भी मर जाए। लेकिन जार गिरने से पहले ही बेल्थाजार उसके अंदर से बाहर आकर बिल्डिंग के टेरेस को पकड़कर बच जाता है और फिर बिल्डिंग के बाहर बने लोहे के एक बाज पर हाथ रखकर उसे जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ हॉर्वाथ डेविड के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, 10 साल पहले तुम जो गुड़िया लेकर भाग गए थे वो अब मुझे दे दो। जिस पर डेविड कहता है कि मैंने तो उसे दुकान के बाहर ही फेंक दिया था और मैं नहीं जानता कि वो गुड़िया कहाँ है। पर हॉर्वाथ को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उसके पीछे कुछ भेड़िए लगा देता है। ये देखकर डर के मारे डेविड वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक मेट्रो स्टेशन में आकर छुप जाता है। लेकिन वहाँ भी भेड़िए उसे देख लेते हैं और जैसे ही उस पर हमला करने वाले होते हैं, तो वो अचानक से पप्पी में बदल जाते हैं। तभी वहाँ बेल्थाजार उसी लोहे के बाज पर सवार होकर आता है और हॉर्वाथ पर अपनी जादुई शक्ति से उसे वहीं रोक देता है। फिर जल्दी से डेविड को बाज पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ
ट्रेन आने लगती है, पर समय रहते ट्रैक से हटकर हॉर्वाथ बच जाता है। दूसरी तरफ डेविड ये सब देखकर डर चुका होता है, पर बेल्थाजार उसे समझाता है, तुम्हें ईश्वर का एक वरदान मिला है जिसे तुम इनकार नहीं कर सकते। डेविड कहता है, मैं उस बात को भूल चुका हूँ। जिसके बाद बेल्थाजार डेविड के घर से उस अलमारी को यहीं पर ले आता है जिसके अंदर ड्रैगन वाली अंगूठी थी, और कहता है, तुमने ये अभी भी नहीं भूला क्योंकि ये अंगूठी अभी भी तुम्हारे पास है। अब बताओ वो जादुई गुड़िया कहाँ है? अगर वो हॉर्वथ के हाथ लग गई तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। डेविड कहता है, मैं नहीं जानता वो गुड़िया कहाँ है, मैंने उसे दुकान के बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद बेल्थाजार जादू से पूरे शहर में पता लगाने लगता है कि वो गुड़िया कहाँ है। तो शहर के एक हिस्से में बहुत ज्यादा बादल गरजने लगते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो गुड़िया वही है। फिर वो डेविड को साथ लेकर 10 साल से बंद पड़ी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उस गुड़िया को लेने निकल पड़ता है। इधर हॉर्वथ बेल्थाजार की दुकान पे पहुंचकर अपनी जादू से 10 साल पहले का दृश्य देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डेविड ने उस गुड़िया को फेंकने के बाद उसे एक चाइनीज लेडी लेकर चली गई थी जो अभी चाइना टाउन में है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। वहीं बेल्थाजार भी चाइना टाउन पहुँच जाता है और डेविड को बिल्डिंग के नीचे रखकर उस चाइनीज लेडी के घर जाता है। फिर उस लेडी से मिलकर गुड़िया के बारे में सवाल करने लगता है, पर वो लेडी कोई और नहीं बल्कि हॉर्वथ ही था जिसने उस लेडी का रूप ले लिया था। साथ ही उसके पास वो गुड़िया भी थी, इसलिए वो उसके अंदर से सनलॉक नाम के एक शैतान को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद सनलॉक अपनी पूरी ताकत से बेल्थाजार पर हमला करता है। फिर वो भी जादू से हमला करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब नीचे गिरकर सनलॉक की नजर डेविड पर पड़ जाती है, इसलिए डेविड वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सनलॉक लोगों द्वारा बनाए गए नकली ड्रैगन को असली में बदल देता है और उसे डेविड के पीछे लगा देता है। वही बेल्थाजार हॉर्वथ को जादुई शक्ति से कब्जे में करके उससे गुड़िया लेकर तुरंत बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। इधर वो ड्रैगन डेविड के पीछे पड़ा हुआ था और जैसे ही वो डेविड पर हमला करने वाला होता है, बेल्थाजार वहाँ पहुंचकर डेविड को अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करने को कहता है। ये सुनकर डेविड जैसे ही अपनी अंगूठी की पावर से हमला करता है तो उस ड्रैगन पर आग लग जाती है और वो जलते हुए जाकर सनलॉक पर गिर जाता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डेविड बहुत खुश हो जाता है कि उसने जादू से ड्रैगन को मार गिराया। इसके बाद दोनों एक जगह पर चले आते हैं। ये जगह डेविड का एक खुफिया लैब होता है जहाँ वो फिजिक्स की प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर बेल्थाजार उसे जादू की विद्या सिखाएगा और डेविड भी जादू सीखने के लिए इंटरेस्टेड था। अब यहाँ बेल्थाजार उसे कई तरह के जादू का अभ्यास कराता है और काफी मुश्किलों के बाद वो थोड़ी बहुत सीख भी लेता है। दूसरी तरफ हॉर्वाथ ड्रेक नाम के एक जादूगर के पास जाता है जो पहले हॉर्वाथ का शिष्य हुआ करता था। हॉर्वाथ उसे कहता है कि बेल्थाजार को मर्लिन का अगला वारिस मिल गया है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसे खत्म करना होगा। इस बात पर ड्रेक मान जाता है। अब रात को डेविड बेकी के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी एक आदमी आकर चाकू से डरा के बेकी के पर्स और ब्रेसलेट लेकर भाग जाता है। इसीलिए डेविड भी उसके पीछे जाता है और अपनी अंगूठी की मदद से एक कचरे के डिब्बे में आग लगाकर उस चोर के मुंह पर मार देता है, जिससे चोर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो उससे पर्स और ब्रेसलेट लेकर बेकी को दे देता है, जिसे पाकर बेकी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन डेविड जब कॉलेज के बाथरूम में होता है तो वहाँ ड्रेक आता है और कहता है कि सुना है तुम वही हो जिसे अंगूठी ने चुना है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तो डेविड अपनी अंगूठी से उस पर हमला करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तब वहाँ हॉर्वाथ आकर डेविड को धमकी देता है कि बताओ बेल्थाजार ने वो गुड़िया कहाँ रखी है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और बेल्थाजार ने शायद तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि उस गुड़िया में आखिर है क्या। ये सब छुपाकर वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तभी बेल्थाजार वहाँ आकर हॉर्वाथ और ड्रेक पर हमला कर देता है और उस हमले से हॉर्वाथ ही आईने की दुनिया में चला जाता है। इसके बाद बेल्थाजार अपनी जादू से ड्रेक को भी बाथरूम में फेंक देता है और फिर डेविड के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब डेविड उससे सवाल करता है कि आखिर उस गुड़िया में क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिसके बाद वो उसे सारी बात बताता है कि इस गुड़िया के अंदर कई सारे परत हैं, जिनके आखिरी परत में मॉर्गना नाम की एक खतरनाक जादूगरनी कैद है। ये गुड़िया से बाहर आकर अपने मरे हुए साथियों को जीवित करना चाहती है ताकि इनकी मदद से वो इस दुनिया पर राज कर सके। इसलिए मॉर्गाना को जल्द ही खत्म करना होगा और उसे खत्म करने वाला इंसान तुम ही हो, जिसे महान जादूगर मर्लिन ने चुना है, क्योंकि तुम उनकी ही वंश से हो और तुम्हें मर्लिन के अंगूठी ने भी चुना है। ये सब जानकर डेविड डर जाता है कि वो अभी तक जादू के बारे में कुछ नहीं जानता और खतरनाक मॉर्गाना से इस दुनिया को कैसे बचाएगा। तो बेल्थाजार कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन डेविड कहता है थोड़ी देर में बेकी यहाँ आने वाली है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, तो मुझे पहले इस गंदे पड़े लैब को साफ करना पड़ेगा। इसके बाद सफाई के लिए वो अपनी अंगूठी के जादू से सारे झाड़ू को काम पर लगा देता है और वो झाड़ू खुद ब खुद काम करने लगते हैं और वो तैयार होने के लिए नहाने लगता है। लेकिन इसी बीच उसके सारे जादू कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा पानी गिरकर सफाई होने लगती है, जिससे
से पूरा का पूरा लैब पानी से भरने लगती है। फिर डेविड बाहर आकर देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। इसी बीच बेकी दरवाजा नॉक करती है, लेकिन वो जाकर बेकी को किसी तरह समझाकर यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद पानी की वजह से लैब में सारी चीजें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। पानी में भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वो गिरने वाला होता है। तभी बेल्थाजार उसे बचा लेता है और अपनी जादू से सारी चीजें ठीक कर देता है। इसके बाद वो डेविड को डांटने लगता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जादू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिजली के झटके से एक जादूगर का जादू खत्म हो सकता है। जिस पर अब डेविड कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे जादू नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर कुछ मामूली झाड़ू पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो उदास होकर वहाँ से बेकी से मिलने के लिए चला जाता है। अब कुछ समय के बाद डेविड फिर से बेल्थाजार के पास आता है, लेकिन वो डेविड के रूप में ड्रेक था, जो बेल्थाजार पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद वहाँ हॉर्वाथ आता है, जिसे ड्रेक ने आईने की दुनिया से बाहर निकाल लिया था। फिर बिना देर किए वो अपने जादू से उस गुड़िया को ढूंढकर अपने पास ले आता है और बेल्थाजार से कहता है, देखना, अब मैं मॉर्गाना को आजाद करके ही रहूंगा। ये सुनकर बेल्थाजार उसे अपनी दोस्ती की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉर्वाथ कहता है, वेरोनिका को मैं पसंद करता था, पर उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतने में बेल्थाजार अपना हाथ छुड़ाकर दोनों पर हमला कर देता है, पर इसी बीच फिर से हॉर्वाथ उस पर चाकू फेंककर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर असली डेविड आकर बेल्थाजार को बचा लेता है। इसी मौके से हॉर्वाथ और ड्रेक गुड़िया लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर बेल्थाजार और डेविड भी गाड़ी लेकर उनके पीछे जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हॉर्वाथ अपनी गाड़ी को जादू से रेसिंग कार में बदलकर तेजी से भागने लगता है। बेल्थाजार भी अपनी गाड़ी को रेसिंग कार में बदलकर हॉर्वाथ का पीछा करने लगता है, लेकिन हॉर्वाथ इसी दौरान एक के बाद एक जादू करने लगता है और उन्हें एक जादुई आईने की दुनिया में डाल देता है, जहाँ सब कुछ उल्टा होता है। पर बेल्थाजार समय रहते अपनी गाड़ी को असली दुनिया में ले आता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि हॉर्वाथ और ड्रेक एक बड़ी सी ट्रक लेकर उनके सामने आते हैं। वो अपनी ट्रक से उनकी गाड़ी एक्सीडेंट करवा देते हैं। इसके बाद वो किसी तरह अपनी गाड़ी से निकल आते हैं, लेकिन इसी बीच हॉर्वाथ और ड्रेक जादुई गुड़िया लेकर भाग चुके थे। फिर अगले सीन में देखते हैं कि बेल्थाजार और डेविड बातें करने लगते हैं, जहाँ बेल्थाजार डेविड को सब कुछ बताता है कि महान जादूगर मर्लिन के 3 प्रिय शिष्य थे, जिनमें से हॉर्वाथ और मेरे अलावा वेरोनिका नाम की एक लड़की भी थी। हम तीनों हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और एक साथ रहकर काम करते थे। इसी बीच मुझे वेरोनिका से प्यार हो गया और वो भी मुझे चाहने लगी, पर इसी बात से जलकर हॉर्वाथ ने गद्दारी कर दी, क्योंकि वो भी वेरोनिका को चाहता था। लेकिन आखिर में मुझे ना चाहते हुए भी मॉर्गाना के साथ वेरोनिका को जादुई गुड़िया में कैद करना पड़ा। ऐसा नहीं करता तो मॉर्गाना सब कुछ तबाह कर देती। अब ये सब सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं आपका साथ दूंगा और मॉर्गाना को मारकर वेरोनिका को आजाद करूंगा। दूसरी तरफ हॉर्वाथ ड्रेक से कहता है कि अब समय आ गया है मॉर्गाना को गुड़िया से बाहर निकालने का, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत अधिक शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे इस गुड़िया की अलग अलग परतों में कैद शैतानों से मिलेंगी। फिर वो सबसे पहले ड्रेक को ही मारकर उसकी शक्ति से एक शैतान लड़की को बाहर निकालता है, जो बेकी को पकड़कर हॉर्वाथ के पास ले आती है। इसके बाद हॉर्वाथ उस शैतान लड़की को भी मारकर उसकी शक्ति ले लेता है और अब उसे मॉर्गाना को आजाद करने के लिए केवल डेविड की अंगूठी की जरूरत है। वहीं बेल्थाजार और डेविड दोनों गुड़िया लेने ड्रेक के घर पहुंचते हैं और चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ बेल्थाजार को पता चलता है कि बैटरी पार्क नाम की एक जगह पर हॉर्वाथ मॉर्गाना को गुड़िया से आजाद करने वाला है, लेकिन जिस कालीन पर वो खड़ा था वो हॉर्वाथ की जादुई कालीन थी, जो एक दलदल की तरह बेल्थाजार को अपने अंदर खींचने लगती है। इधर डेविड गुड़िया ढूंढ रहा होता है, जो उसे मिल भी जाती है, लेकिन तभी हॉर्वाथ बेकी को पकड़कर उसके सामने आता है और डेविड को धमकाने लगता है कि अगर तुमने वो अंगूठी और गुड़िया मुझे नहीं दी तो मैं इसे मार दूंगा। इसलिए मजबूर होकर डेविड उसे वो दोनों चीजें दे देता है, जिसे लेकर हॉर्वाथ यहाँ से भाग जाता है। वहीं बेल्थाजार किसी तरह चैन की मदद से खुद को दलदली कालीन से छुड़ाकर डेविड के पास आता है, लेकिन यहाँ डेविड उससे अंगूठी के लिए माफी मांगता है कि मैं बेकी की जान बचाने के लिए मजबूर था। तो बेल्थाजार ये सुनकर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो प्यार खोने का दर्द अच्छी तरह समझता है और कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। इसके बाद वो अकेले ही बैटरी पार्क जाने का फैसला करता है। डेविड भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन बेल्थाजार उसे समझाता है कि अभी तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर वो बिल्डिंग की छत से कूद जाता है और लोहे के बाज पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। ये सब देखकर बेकी हैरान हो जाती है, तो डेविड उसे सब कुछ समझा देता है। अब डेविड को एक आइडिया आता है कि हॉर्वाथ की सारी शक्तियाँ उसकी छड़ी में हैं और अगर उस छड़ी में बिजली का झटका दे दिया जाए तो हॉर्वाथ का जादू खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बेकी को साथ लेकर तुरंत अपने लैब में पहुंचता है और मदद के लिए अपने
दोस्त को भी फोन करके बुलाता है। फिर उनकी मदद से वो बेल्थाजार की गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाकर हॉर्वाथ के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर हॉर्वाथ उस गुड़िया के अंदर से मॉर्गाना को बाहर निकालता है, जो एक अजीब काले लिक्विड के साथ बाहर निकलती है, पर वो वेरोनिका के रूप में होती है क्योंकि उसी के अंदर मॉर्गाना की आत्मा है। इसके बाद वो उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है जिससे सारे शैतान जीवित हो जाएंगे, लेकिन उस विधि को पूरा करने के लिए उसे शैतानी सितारे के एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी, जिसे बनाने के लिए वो कुछ बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लगी सैटेलाइट डिश पर आग के गोले फेंकने लगती है, जो मिलकर वो शैतानी सितारा बनने लगती है। इधर डेविड उस सितारे को बनते देख सब कुछ समझ जाता है और बेकी से कहता है कि तुम जाकर एक डिश को किसी भी तरह घुमा देना ताकि वो सितारा खत्म हो जाए। ये सुनकर बेकी तुरंत वहाँ के लिए निकल जाती है। वहीं बेल्थाजार पहुंचकर हॉर्वाथ से लड़ रहा होता है, पर हॉर्वाथ की छड़ी में अब बहुत ज्यादा शक्ति थी जिससे बेल्थाजार मुकाबला नहीं कर पा रहा था। फिर हॉर्वाथ एक बैल की स्टैच्यू को जिंदा करके बेल्थाजार के पीछे लगा देता है और वो बैल उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सही समय पर डेविड आकर हॉर्वाथ की छड़ी में एक जोरदार बिजली का झटका देता है। तभी बेल्थाजार उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। इतने में वो बैल हमला करने आता है, तभी लोहे का बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। वहीं आग के गोलों से वो सितारा बन जाता है, जिससे अब पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी शैतान मरे थे वो सारे एक एक करके जिंदा होने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त बेकी एक डिश को घुमाने में सफल हो जाती है, जिससे वो सितारे का नक्शा बिगड़ जाता है और साथ ही सारे शैतान जिंदा होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। पर इससे वेरोनिका को एक जोर का झटका लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर बेल्थाजार उसके पास आता है और उसे बचाने के लिए उसके अंदर से मॉर्गाना की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है, जिससे अब वेरोनिका होश में आ जाती है। फिर बेल्थाजार डेविड से कहता है कि मुझे जल्दी से उस गुड़िया में कैद कर दो, पर डेविड ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन इसी बीच मॉर्गाना बेल्थाजार के अंदर से बाहर आ जाती है और सभी पर हमला करने लगती है, लेकिन डेविड अपनी असली शक्ति का प्रयोग करके उसके वार को रोक लेता है। ये देखकर मॉर्गाना समझ जाती है कि मर्लिन का असली वारिस उन्हें मिल गया है। फिर वो एक जोरदार हमला करती है, तभी बेल्थाजार बीच में आ जाता है जिससे वो झटके से दूर जा गिरता है। ये देखकर अब डेविड अपनी पूरी शक्ति से पूरे शहर की बिजली को इकट्ठा करके मॉर्गाना पर हमला करता है और कई सारे वार करने के बाद मॉर्गाना बिल्कुल धुएं की तरह एकदम खत्म हो जाती है। इसके बाद वेरोनिका बताती है कि बेल्थाजार मारा जा चुका है और वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन डेविड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मॉर्गाना शैतानों को फिर से जिंदा कर सकती है तो मैं भी अपनी अच्छाई की शक्तियों से बेल्थाजार को जिंदा कर सकता हूँ। इतना कहकर वो अपनी शक्तियों से कुछ रिचुअल करने लगता है और उसे जिंदा करने के लिए बार बार अपना जादू का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद वो देखते हैं कि बेल्थाजार को होश आ गया है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वेरोनिका और बेल्थाजार इतने सालों बाद फिर से एक बार मिल पाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में बेकी भी आ जाती है तो डेविड जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे वो भी मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लोहे का बाज आ जाता है, जिस पर सवार होकर दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये मजेदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।